हेलो बेटा। बेटा आज हम करेंगे आपका ट्रिगोनोमेट्री का 8.3 का क्वेश्चन 5 का 8th पार्ट। ठीक है, 8.3 का क्वेश्चन 5 का 8th पार्ट। बेटा आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं ट्रिगोनोमेट्री के, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लास्ट 3 लेक्चर्स में करवा चुकी हूँ। ठीक है, अब ये लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अब आप आगे करेंगे। चलो बेटा 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन है बेटा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इसको बेटा आपको प्रूव करना है इक्वल टू 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बेटा। ये वाला क्वेश्चन बेटा बोर्ड में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आपको इसको ध्यान से सीखना है। देखो बेटा इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले बेटा आप एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। एलएचएस क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। करेक्ट, ये क्वेश्चन है आपका। एलएचएस लिख लिया हमने सबसे पहले। अब देखो बेटा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर है ना, तो होल स्क्वायर कैसे खोलते हैं हम? ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा सबसे पहले इसको खोलो, आइडेंटिटी लगा दो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लिखो बेटा जी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। इतनी बात समझ में आ गई? सिर्फ इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने खोला है अभी। ठीक है, प्लस है बेटा, आगे फिर से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो बेटा इसको भी खोलो। प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, ये 7 वाला जो क्वेश्चन था आपका एनसीईआरटी में, उसमें हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करा। यहाँ पे भी बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करा। अब देखो बेटा आगे क्या करेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड में हमें 7 तक पहुंचना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करते जाओ बेटा। अब देखो ये जो बेटा साइन स्क्वायर ए है, इसको ऐसे ही लिख दो। अब मुझे बताओ कि कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लिख दो, है ना, आइडेंटिटी याद है ना। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम कॉसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। साइड में लिख लो अगर नहीं ध्यान है। कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इसको हम यूज कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, सिर्फ इसकी जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखो बेटा आगे प्लस 2 साइन ए। अब मैंने बताया था आपको कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 बाय साइन ए। तो लिख दो कॉसेक ए को लिख दो बेटा 1 बाय साइन ए। साइन ए कट गया, खत्म। अब आगे देखो बेटा प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। लिख दो 1 प्लस टैन स्क्वायर। ये दोनों आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए। कौन सी? कॉसेक स्क्वायर ए क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए क्या होता है? लिख लो यहाँ पे 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। ठीक है, इनको ही यूज कर रही हूँ मैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। प्लस में बेटा 2 कॉस ए, और सेक ए किसका उल्टा होता है? कॉस का। सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो ठीक है, ये भी यहाँ पे कट गया। अब देखो यहाँ पे ये साइन स्क्वायर ए था और यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए था। इसको बेटा जी इकट्ठा कर लो। देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा बच्चे। ठीक है, अब देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, इसको ओपन कर दो। 1 प्लस बस ब्रैकेट ही खोलनी रहेगा तो सेम। प्लस में 2, प्लस में बेटा जी ये कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर के साथ मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, तो अब मैं यहाँ लिख रही हूँ 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2। ठीक है बेटा जी, अब देखो मैंने आपको पहले भी समझाया था, तुम्हें क्वेश्चन में 7 बनाना है। ठीक है, अगर मैं ये आइडेंटिटीज नहीं खोलती तो मेरे पास ऐसे 7 नहीं बनता, है ना। तो अगर मैं 1 प्लस कॉट 1, मुझे पता 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में 1 आ रहा है ना, तो मैंने कोसेकेंड स्क्वायर ए को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया। ऐसे सेक स्क्वायर ए को 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख दिया, और कॉसेक ए को 1 बाय साइन और सेक ए को 1 बाय कॉस, ताकि वो कट के यहाँ 2 बच जाए, यहाँ पे भी 2 बच जाए। हमें टोटल 7 बनाने हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया? 1। फिर आगे ये वाला 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस 2। अब इसको बेटा सॉल्व कर लो। ये लो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 और ये कितना हो गया? 3, 5 और ये हो गया 7। ठीक है जी, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए
प्लस tan स्क्वायर ए आपका आंसर आ गया, आपकी राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा जी, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया ना? वेरी गुड। चलो जी आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है बेटा आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए, इसको एक ब्रैकेट में रखा हुआ है। ये सारे बेटा मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू बेटा प्रूव करना है 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें क्या करोगे आप, बेटा LHS और RHS अलग अलग सॉल्व करेंगे हम इसमें। ठीक है जी, चलो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS क्या है बेटा, कॉसेक ए माइनस साइन ए। ठीक है, और इधर ब्रैकेट में क्या है बेटा जी, सेक ए माइनस कॉस ए। ठीक है जी, अब कॉसेक ए क्या लिख सकते हो, कॉसेक क्या होता है 1/sin ए। ठीक है बेटा, आइडेंटिटीज बहुत ध्यान से सीखनी है। कौन सी आइडेंटिटी, मैंने आपको 5-6 आइडेंटिटी सिखाई थी, बस इतने याद कर लो, उससे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ना। tan थीटा साइन बाय कॉस, कॉट थीटा कॉस बाय साइन, कॉसेक थीटा 1/sin। ठीक है, और सेक थीटा 1/cos। देखो अब कॉसेक थीटा था तो 1/sin लिख लिया मैंने, माइनस साइन है। ठीक है, सेक क्या होता है 1/cos, ये लो ऐसे लिख लो इसको। ठीक है, तो पहले मैं LHS सॉल्व कर रही हूँ, इसको LCM लो बेटा, साइन ए यहाँ पे बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे भी इसको LCM ले लो, नीचे आ गया कॉस ए, यहाँ पे आ गया क्योंकि ये 1 होता है ना 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करके बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, है ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में साइन ए, इनटू में क्या है बेटा जी, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए था हमारे पास, है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो जो जो कट रहा है वो काटो, तो देखो एक कॉस कॉस कट गया। ठीक है जी, एक साइन साइन कट गया। ठीक है बच्चे जी, आगे चलो। अब देखो क्या बच गया आपके पास, बस ये आंसर आ गया कॉस ए इंटू साइन। अभी आपके LHS हमने ये प्रूव कर दिया। ऐसे जो हमें राइट हैंड साइड दी हुई थी वहां से भी हम कॉस ए इंटू साइन ए तक पहुंचेंगे। देखो कैसे पहुंचते हैं, वो आप अपनी राइट हैंड साइड पिक करो बेटा जी फटाफट। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, 1/tan ए प्लस कॉट ए। ठीक है बेटा, और भी कोई चैप्टर अगर नहीं समझ में आ रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर लिख देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और मुझे बता देना कि कौन सी चीज आपको समझनी है। ठीक है, अब देखो बेटा इसको सॉल्व करो। tan ए क्या होता है साइन ए बाय कॉस ए, और कॉट ए क्या होता है बेटा जी कॉस ए अपॉन साइन ए। ठीक है बच्चे जी, बस अब आगे करते जाओ इसको सॉल्व। ठीक है, अब हमें कहाँ तक पहुंचना है, LHS में हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कॉस ए और साइन ए तक, है ना। कॉस ए इंटू साइन ए तक पहुंचे, बस यहाँ से भी वही पहुंचना है। अब देखो इसका LCM लो, या फिर ऐसे लिख लो इसको 1 अपॉन, जब आप LCM लोगे तो यहाँ क्या बनेगा साइन ए इंटू कॉस ए, ये बनेगा ना साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, क्या समझाया था मैंने कि जो LCM है उसको नीचे वाली टर्म से डिवाइड कर दिया करो। तो कॉस ए को इससे डिवाइड करो तो कॉस कॉस कट गया, क्या बचा साइन ए, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या बन गया साइन स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, कॉट ए को क्या लिखा कॉस बाय साइन, LCM क्या आया था साइन ए इंटू कॉस ए, साइन साइन कट गया, क्या बचा कॉस इंटू कॉस, तो ये बेचारा हमारा पास बन गया कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कौन सी आइडेंटिटी है, ये 1 होता है। ठीक है, इसको 1 लिख दो, तो 1/1 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए, करेक्ट। बस बेटा ये ऊपर चला जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका साइन ए इंटू कॉस ए, ये आपका RHS है। ठीक है, क्योंकि जो 1 है ना ये अकेला है, तो 1 डिवाइड हो रहा है ना 1/sin ए इंटू कॉस ए से। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई में क्या लिखोगे साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन 1, तो 1 1 कट गया, साइन ए कॉस ए राइट हैंड साइड। थैंक यू बेटा।